पुर्तगाल में पुलिस ने कहीं भी पकड़ लिया, कहीं भी चेकिंग होगी, चाहे आप अंडर प्रोसेस हैं, चाहे आपका कोर्ट केस है, कुछ भी है, तो पुलिस आपको कंट्री आउट दे देगी और आपको डिपोर्टेशन के ऑर्डर भी कर देगी, आपको डिपोर्ट भी कर देगी। आप टाइम टाइम बाय बाय फ्रॉम पुर्तगाल। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आपने लास्ट में देखना है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको आपको प्रॉब्लम आती है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको कंट्री आउट मिलता है, पुलिस ने चेकिंग की है, तो आप भाई फुल फौरी तौर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लॉयर्स की टीम है, आपका कंट्री आउट तुड़वा दिया जाएगा और आपको लीगल स्टे और आपके राइट्स के लिए फाइट भी की जाएगी यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे वकील है, 100-100 यूरो लेके वो मेल कर देते हैं, वो आपको बैकअप देते नहीं, एंड आपकी फाइलें रिजेक्ट हो जाती है। बहुत से केस अब डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई पुर्तगाल कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है। पुर्तगाल में अब जैसे हमारे क्लाइंट हैं वो शॉपिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर पे गए हुए थे, ग्रोसरी शॉपिंग मॉल गए हुए थे। अब वो बाहर निकले हैं, बाहर निकलते ही पुलिस ने जो है ना उनको चेक कर लिया कि भाई आ जाओ। बात ऐसा है कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पे रेसिज्म इसलिए हो रहा है कि इनका जो प्रॉब्लम है कि आप लोग हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब आप यूरोप आते हैं तो काइंडली अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखा करें, ताकि उनको पता चले कि प्रेजेंटेबल है, कोई ऐसा वैसा। जब आपका हुलिया, आपकी हालत ऐसी होती है, तो फिर वो भी मजबूर होते हैं आपको चेक करने में, देखें यार ये इलीगल बंदा ही होगा, इसको चेक करें। तो खैर उनको हमारे जो हमारे क्लाइंट थे उनको उन्होंने चेक किया। वो ऑलरेडी उनका आर्टिकल 92 था और कोर्ट में केस भी चल रहा था। कोर्ट में ऑलरेडी और जज ने उनके ऑन फेवर में ऑर्डर भी कर दिया इमा को कि भाई इनको अपॉइंटमेंट जल्द दी जाए। अब वो चेक हो गए। अब उनको कहा गया, बाय लॉ ये होता है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको चेक करे। अगर प्रोसेस में हमारे पहले भी लोग चेक हुए हैं जो हमारे पास थे, तो पुलिस ने जाने दिया। लेकिन रेसिज्म, जो इंस्पेक्टर था वो रेसिस्ट था, उसने कुछ नहीं सुना। उसने कहा मैं जज को नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। पुलिस वाले ने अपना नाम, फिर हमने लॉयर से बात की, लॉयर ने बोला पुलिस वाले का नाम ले लिया जाए ताकि हम उसको उसकी कंप्लेन की जाए जज को, कि वो जज के ऑर्डर्स को नहीं देख रहा, जज के ऑर्डर को डिनाई कर रहा है। यहाँ पे भी एक्शंस होते हैं, लेकिन पुलिस वाले ने अपना नाम भी नहीं बताया उसको। कहा नहीं मेरा नाम कोई नहीं, आप खाली वाली यहाँ पे साइन करो, कंट्री आउट पकड़ो, भागो 20 दिन के अंदर कंट्री छोड़ो, वरना मैं आपको पकड़ के हम अरेस्ट करके डिपोर्ट करेंगे। अब ये सिचुएशन है कि उसने इलीगल जो है वो एक्टिविटी की पुलिस वाले ने, कि भाई उसका कोई राइट नहीं था कि अंडर प्रोसेस है बंदा और कोर्ट में केस है, जज ने उसके फेवर में ऑर्डर भी कर दिए और उसने ऑर्डर भी देखे हुए, स्ट्रेट अवे उसको कंट्री आउट हाथ में पकड़ा दिया, जो कि इलीगल है। अब इसका हल क्या? अभी इसका हल क्या है कि इसको चैलेंज किया जाएगा दोबारा कोर्ट के अंदर जज को जस्टिफाई किया जाएगा कि ये तो जैसे हम तौहीन अदालत कह सकते हैं कि भाई इस ऑफिसर ने अदालत को तौहीन की है, कि अदालत के अंदर प्रोसेस है, इस बंदे का ये प्रोसेस नंबर है, ये इसको जो है पेपर है, उसके ऊपर जज ने ऑर्डर किए हुए हैं आयमा को कि बंद इसको बायोमेट्रिक दे के लेके इसके जो है ना इसको लीगलाइज किया जाए। तो उसने उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा जाए कि वो एक इलीगल है। अब बात ये है कि सीन ये इसमें आप ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपका चैलेंज होता है, जो आपका लॉयर है वो चैलेंज करेगा उसको दोबारा से, उस कंट्री आउट को, उस ऑफिसर के अगेंस्ट। अगर आपको नाम पता है, अन्य पुलिस स्टेशन पता है, तो पुलिस स्टेशन के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा, उसको भेजा जाएगा उसको, भाई इस तरह आपने क्या क्या किया है। तो पुर्तगाल के अंदर आप रहते हैं, कोशिश यही है, एडवाइस यही है आपको कि अगर आप आर्टिकल 92 के अंदर भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। उसको जस्टिफाई किया जैसा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम फिर उसको जस्टिफिकेशन में फिर आगे मामला थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो आपने अगर पुर्तगाल में आर्टिकल 92 कर रहे हैं, तो जब तक अपॉइंटमेंट नहीं आती थोड़ा एहतियात करें बाहर निकलने से, पब्लिक प्लेसेस पे जाने पे, ताकि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना बने। हालांकि आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकती जब तक आपको वो डिसीजन कोर्ट से, जज के पास से डिसीजन आपका जज डिनाई करता है, तो फिर अपनी प्रॉब्लम। जब अंडर प्रोसेस है जो और आपके हक में फेवर में जो है वो डिसीजन है, तो फिर पुलिस का कोई राइट नहीं है आपको इस तरह करना कि आपको डिपोर्ट करना या आपके मामला का अरेस्ट करना या चेक करना या आपको कंट्री आउट देना। तो इस तरह की सिचुएशन पे आप लोग को फुल फोर्स तो वकील करना, 20 डेज का टाइम होता है, 20 डेज के अंदर अंदर आपने एक्शन करवाना है। ये नहीं है अगर देसी एजेंटों के पास भागेंगे, देसी बंदों के पास जाएंगे जिनको कुछ करना भी नहीं आता, तो आपको 20 दिन ओवर हो गए, 20 दिन के अंदर आपने उसको चैलेंज ना किया, तो भाई फिर स्टेट अवे पुर्तगाल के दरवाजे आपके लिए क्लोज है। पुर्तगाल फिर आपको कभी भी पेपर नहीं देगा जब तक कोई नई इमिग्रेशन पॉलिसीज नहीं आती। तो ये थी अपडेट अबाउट कंट्री आउट से बचना है आपने जितना मैक्सिमम हो सके, वो सेफ साइड चले, सेफ जोन चले, ताकि जब अपॉइंटमेंट आ जाए तो उसके बाद फिर आप जो है ना, फिर कोई मसला नहीं, फिर पुलिस भी चेक कर लेगी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी अपडेट कंट्री आउट से रिलेटेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करते रहिए, आपको कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई टॉपिक के साथ ही। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।